नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में भोजशाला विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सर्वेक्षण अभी भी जारी है और हाईकोर्ट की निगरानी में ये सर्वेक्षण हो रहे हैं। उसकी रिपोर्ट अभी आनी है। रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। लेकिन इसी के चलते मध्य प्रदेश में एक नया मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा होता हुआ दिख रहा है या खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सवाल विदिशा के बीजा मंडल का है। विदिशा, जी हां, जहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद बनकर गए हैं। बीजा मंडल जो है, जो नया संसद भवन दिल्ली में बना है, उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर विदिशा के अंदर है, जिसको लेकर के विदिशा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक चिट्ठी लिखी है डिस्ट्रिक्ट एसपी को कि बीजा मंडल मस्जिद में किसी तरह की पूजा अर्चना नहीं करवाई जाए। और ये पत्र उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ हिंदू पक्ष के लोगों ने, खासकर ध्रुव चतुर्वेदी एक नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने परमिशन मांगी है कि वहां पर नाग पंचमी के दिन उनको पूजा अर्चना करने का परमिशन दी जाए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि उस स्ट्रक्चर को मस्जिद कहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है, जिसके लिए वहां के कलेक्टर को तुरंत हटाया जाना चाहिए। न केवल उनको वहां से हटाया जाना चाहिए, बल्कि भविष्य में उनको कभी कलेक्टर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो अब सवाल यही है कि ये जो बीजा मंडल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको कहा यह गया है कलेक्टर के लेटर में कि ये एक नेशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और ये एक जीवित मॉन्यूमेंट नहीं है। वहां किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसलिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को वहां पर किसी भी तरह की पूजा अर्चना करने की परमिशन नहीं दी जा सकती और इसीलिए वहां पे पुलिस फोर्स को तैनात करने की आवश्यकता है 9 अगस्त को, यानी नागपंचमी के दिन। तो सवाल अब यही है कि ये नया विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं? क्योंकि अभी हाल ही में आरएसएस के कुछ लोगों ने इस तरह का बयान दिया था मध्य प्रदेश में, इस तरह की बात आरएसएस के तरफ से आई थी कि वो किसी भी नए मंदिर मस्जिद विवाद को जन्म नहीं देना चाहते। आजादी से पहले जिन स्ट्रक्चर्स पर जिनको तोड़ा गया था और जहां पर हिंदू मॉन्यूमेंट्स के ऊपर दूसरे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, उस पे जो कानून बना है उस पे यथावत स्थिति रहनी चाहिए और किसी नए मॉन्यूमेंट पे अपना क्लेम आरएसएस नहीं करना चाहती है। लेकिन बावजूद उसके रघुनंदन शर्मा का बयान आया है कि वो बीजा मंडल मस्जिद नहीं है, बल्कि वो विजय मंदिर है, वो सूर्य का मंदिर है और वहां पे हिंदू पक्ष के लोग समय समय पर पूजा अर्चना करते रहते हैं और इस बार जो है विधिवत तरीके से परमिशन मांगी गई है। ये क्या विवाद है, क्यों इस विवाद को इतना तूल देने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और क्यों ये विवाद बढ़ सकता है, इस तमाम इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। आपका स्वागत है सर। विजय मंदिर है या बीजा मंडल है, इस पे पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो नया संसद भवन बना है, उससे मिलता जुलता डिजाइन है। जब नए संसद भवन का निर्माण हो रहा था, उस समय ये बीजा मंडल जो है खबरों में आया था कि विदिशा में एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जिससे इसको कॉपी किया जा रहा है। अब वहां पर हिंदू पक्ष के लोग, ध्रुव चतुर्वेदी और कुछ हिंदू संस्था के लोग पूजा करना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्यों इस विवाद को जन्म दिया जा रहा है? देखिए, इसके पहले भी बहुत इस तरह के विवाद हुए हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, चाहे वो हम राम मंदिर की बात करें या मथुरा की बात करें या हमारे मध्य प्रदेश में धार में भोजशाला की बात करें, तो उसकी तो एक पृष्ठभूमि है, इतिहास है, सीरीज चल रही है। तो मुझे लगता है ये उसी का एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बड़ी अच्छी बात कही थी कि आरएसएस का कहना है कि अब वो किसी नए ऐसे मुद्दे को जन्म नहीं देना चाहती। मैं ये वो इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले बहुत बड़े संघ के पदाधिकारी भोपाल आए थे, उनसे कुछ लोगों की चर्चा हुई थी। तो बात निकलकर जो छंट के बाहर आई, उसमें ये समझ में आया कि आरएसएस जो है किसी हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद विवाद को नया नहीं होने देना चाहती कि किसी भी नए स्ट्रक्चर पे वो क्लेम नहीं करना। जो पहले किया हुआ है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था तो वो था, वो तो उन्होंने हो गया है, पूरा हो गया है। लेकिन अब कोई, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए कानून बना था कि 47
पे सन 47 में जब आजाद हुआ भारत, उस समय जो वास्तविक स्थिति थी, जिसके पास जो स्ट्रक्चर पे जिसका जो कब्जा स्टेटस क्यों था, वही मेंटेन रहा जाएगा। तो उसके बाद मेरा कहना यही है, तो फिर ये कौन लोग हैं? जी, मैं वही आपसे ये जानना और चाहता हूं। ज्यादा डेंजरस स्थिति है कि ये कौन से नए स्प्लिंटर ग्रुप पैदा होते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने भी इस विषय में किसी जो हमारे ट्रेडिशनल जैसे हम जो आरएसएस के जो अलग अलग संगठन हैं जी, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने उनका नाम इसमें नहीं आया। तो फिर तो ये और खतरनाक स्थिति है कि क्या कुछ और नए लोग इसको विवाद को जन्म देना चाह रहे हैं, और वो कौन लोग हैं? या ये ऐसा है कि क्योंकि रघुनंदन शर्मा तो खुल के आके बोल रहे हैं, और वो पूर्व राज्यसभा मेंबर और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कि ये डबल स्पीक हो रहा है कि एक तरफ ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो नए मंदिर मस्जिद को विवाद नहीं देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ अननोन हिंदुवादी संगठन जो है ने इसको ऑलरेडी विवाद का विषय बनाने की कोशिश की गई है। देखिए 11वीं शताब्दी का मॉन्यूमेंट है ये, और ऐसा समझाता था कि कोई एक मंदिर रहा होगा वहां पे, और जो उस जमाने में जो स्थिति थी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे, 17वीं शताब्दी में उस पर जो भी उस वक्त मुगलकालीन बाबर के शासक थे, उन्होंने वहां पर कुछ उसमें तोड़फोड़ की, वहां पे एक मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है भी वहां पे कुछ, और लेकिन वो कोई एक बहुत ज्यादा यूनिफाइड तरीके से नहीं, क्योंकि अलग अलग वहां जो स्मारक थे उनके जो कलेक्शन बीन के लेके आके कुछ एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि अगर ऐसे छोटे छोटे जगहों पे इस तरह की जो विवाद के विषय बनते जाएंगे तो फिर अच्छा क्या होगी वो। इस तरह का विवाद अगर मध्य प्रदेश में खड़ा होता है, उसके नेशनल रिपरकशंस भी हो सकते हैं, पर फिलहाल क्योंकि इतने जल्दी कोई नेशनल विजय मंडल कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनने वाला है। भोजशाला में बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी कोई राष्ट्रीय मुद्दा अभी तक बना नहीं है, और वहां पे भी कोर्ट के डायरेक्शंस पे सर्वे वगैरह हुए। तो वो मैं आपको थोड़ा सा अगर पीछे ले जाऊं, कि ये तो कभी डिस्प्यूट था ही नहीं कि वहां पे कभी हिंदू स्ट्रक्चर नहीं था। हिंदू स्ट्रक्चर तो था, हिंदू स्ट्रक्चर के ऊपर मुगल 17वीं शताब्दी में जो मुगल शासक थे उन्होंने कब्जा किया, लेकिन इस तरीके से अगर देखे जाएंगे तो हर स्ट्रक्चर पे झगड़ा हो जाएगा। इसलिए 1947 में कानून बना कि स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। उस स्टेटस को धार में भोजशाला में नहीं मान रहे हैं, और इसलिए कोर्ट में चले गए, ज्ञानव्यापी में को लेकर के कोर्ट में चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि विजय मंडल जो है, नया जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, इसको भी नेक्स्ट स्टेज वही होगी, और कौन लोग हैं जो इससे बेनिफिट करेंगे? आफ्टर ऑल मतलब किसी का तो हित साधा जा रहा है, तभी तो ये लोग इस तरह का विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये जो अननोन संगठन है, आपने एक नाम लिया कोई ध्रुव चतुर्वेदी जी हैं, वो कौन है? कलेक्टर के जो एसपी को लेटर है उसमें उनका रेफरेंस है, तो वो कौन है? उन्होंने उसमें संगठन का नाम नहीं लिखा है, तो क्या वो पारंपरिक जो संघ के जो अनुवांशिक संगठन है, क्या उनसे रिलेटेड है? ये लोग बता सकते हैं। लगता तो नहीं है कि अनुषंगिक संगठन तो नहीं है, उनको सामने आना चाहिए कि नहीं, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और जहां तक बेनिफिट, और फिर क्या ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को एक लाइमलाइट में लाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, एक जो भाजपा के ही एक पूर्व राज्यसभा के मेंबर ने उसको एक वो तो दे ही दिया है, तूल तो दे दिया ये स्टेटमेंट दे के। फिर जहां तक फायदे और नुकसान का सवाल है, तो वो ऐसे जो भी मुद्दे होते हैं उसमें जो हिंदुवादी संगठन है उनका फायदा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी फिलहाल कोई चुनाव है नहीं। हाँ, पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में अलबत्ता चुनाव है, और वो जो कुछ हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से देश में हो रहा है, वो उसी चुनाव के मद्देनजर ऐसा कहते हैं कि अच्छा जो उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव होना है, फिर महाराष्ट्र में चुनाव होना है, हरियाणा में हरियाणा में चुनाव होना देना है। तो क्या हम उसको उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि आगे चल के ये धीरे धीरे सुलगता रहेगा मामला, और जी उसको हम एक न्यूज में बनाए रहेंगे, और अल्टीमेटली जो मंदिर मस्जिद की राजनीति होती है, क्या ये उसका हिस्सा बन के रह जाएगा? अच्छा, रघुनंदन शर्मा का जो वक्तव्य आया है, मतलब क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, और पुरातत्व विभाग का कहना है कि ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। हाँ, मतलब इसमें कोई ना हिंदू कोई जा रहा है ना मुस्लिम जा रहा है, लेकिन प्रोटेक्टेड साइट है, वो मॉन्यूमेंट है। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उसको बीजा मंडल मस्जिद, उस लेटर में जो एसपी को लिखा है कि वहां पे कोई गतिविधि नहीं की जा सकती,
तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की लैंग्वेज पे ऐतराज जताया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उसको बीजा मंडल मस्जिद कहकर के हिंदुओं का अपमान किया है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जब कलेक्टर ने उसमें मस्जिद शब्द का इस्तेमाल किया तो उनके पास उसका ठोस प्रमाण होगा। वहां के सूत्रों के अनुसार 1951-52 में या 50-51 में करीब जब एएसआई ने इसको टेक ओवर किया था तो उसमें भी मॉस्क यानी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल किया गया था जी। तो शायद उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी बैकड्रॉप में कलेक्टर ने अभी भी मस्जिद का इस्तेमाल किया। लेकिन अगेन जो हिंदुवादी संगठन है या जो भी इसका विरोध कर रहे हैं उनका उसी पे नाराजगी है कि आपने इस पे मस्जिद क्यों लिखा। तो अल्टीमेटली वो बात वहीं पहुंच जाती है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। अब जो है वो तो बहुत सालों से है, उसका स्टेटस क्यों हमने मेंटेन करने की बात कर भी लिया 47 तक, तो फिर बार बार उस राख में से अंगारे बनाने की कोशिश क्यों की जाती है? देशदीप, ये तो एक उससे भी बढ़कर आगे वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मंदिर है या मस्जिद है, जो कुछ भी है, लेकिन वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं की जा सकती। वो प्रोटेक्टेड साइट है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट। ऐसी परिस्थिति में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का या ध्रुव चतुर्वेदी जी का ये कहना कि हम नाग पंचमी के दिन वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, ये कितना वाजिब या उचित है? देखिए, अगर उसको सही तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल भी वाजिब या उचित नहीं है। आप वही जगह तो है नहीं पूजा अर्चना करने की, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत पुराना वो मतलब कोई ऐसा नाग देवता का मंदिर रहा हो या ऐसा कुछ उसके प्रमाण भी नहीं है। तो पूजा अर्चना और भी कहीं की जा सकती है। कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ही कोशिश की जा रही है। अगर आपको विवाद करना है तो ठीक है, अगर विवाद नहीं करना है तो बहुत सारे मंदिर हैं तो वहां भी पूजा करी जा सकती है। जी, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट एसपी को लेटर लिखा है कि क्योंकि ये जीवंत मॉन्यूमेंट नहीं है तो वहां पर किसी भी तरह की कोई भी पूजा इत्यादि वाली गतिविधि नहीं की जा सकती। लेकिन ये बात जैसे देशदीप भी बता रहे थे कि अगर आपको पूजा ही करनी है नागपंचमी वाले दिन तो कोई जगह की कमी नहीं है, लेकिन यहां पर पूजा करने से अधिक उद्देश्य शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में शायद हिंदूवादी संगठन और जो ध्रुव चतुर्वेदी हैं वो कामयाब हो गए और उनको भी मदद की है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने, जिन्होंने ये बयान दिया है कि कलेक्टर को जो है रघुनंदन शर्मा जी का बयान है कि वहां से तुरंत हटा दिया जाए। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।